नमस्ते। मैं हूं करण और मेरे साथ है अंजलि। अंजलि, रेडी हो? आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों की दुनिया में एक सुपर इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। मिलकर इस टॉपिक की हर डिटेल को समझेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं एक बेसिक से सवाल से। अंजलि, ये स्लाइड देखो। यूपी का एक 3D मैप है और उस पर ये नदियों का नेटवर्क देख रही हो। कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, जैसे एक पजल हो। तो आज का अपना मिशन यही है कि इस पजल को सॉल्व करें, पता लगाएं कि ये नदियां आखिर आती कहां से हैं और जाती कहां हैं। ओके अंजलि, अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन नदियों का फ्लो पैटर्न समझना। ये बिल्कुल फाउंडेशन जैसा है, इसके बिना आगे की बिल्डिंग नहीं बन सकती। इस स्लाइड पर फोकस करो अंजलि। देखो, ये जो 3D एरो है यूपी के मैप पर, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। पता है ये क्या है? यही यूपी के ज्यादातर नदियों का मेन फ्लो डायरेक्शन है। ओह अच्छा, तो करण सर, इसका मतलब ऑलमोस्ट सारी नदियां इसी डायरेक्शन में बहती हैं। एग्जैक्टली अंजलि, बिल्कुल सही पकड़ा। और ये एक सुपर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट है। देखो, वहां एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। इसका मतलब साफ है, ये सवाल एग्जाम्स में बहुत बार आता है। चलो अंजलि, अगले स्लाइड पर आते हैं। यहां देखो, हम यूपी की नदियों को उनके ओरिजिन यानी वो शुरू कहां से होती हैं उसके बेस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हिमालयी नदियां, दूसरा मैदानी नदियां और तीसरा दक्षिणी पठारी नदियां। इंटरेस्टिंग। करण सर, हर कैटेगरी का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं प्लीज? बिल्कुल अंजलि। देखो, हिमालयन रिवर्स में तो सबसे फेमस है गंगा और यमुना। मैदानी या प्लेन्स रिवर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है गोमती। और जो दक्षिणी पठार या प्लेटो से आती हैं, उनमें चंबल और बेटवा आती हैं। अच्छा सर, मुझे स्लाइड पर एक एग्जाम अलर्ट दिख रहा है। गुड कैच अंजलि। ये क्लासिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि बताओ ये नदी किस टाइप की है। ओके, तो अब हम अपनी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर फोकस करेंगे, हिमालयी नदियां। अंजलि, इन नदियों को ना यूपी के रिवर सिस्टम का बैकबोन भी कह सकते हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अंजलि, इस स्लाइड पर देखो, एक ग्लेशियर पिघल रहा है। यही है इन नदियों का सोर्स ऑफ वाटर। बेसिकली ये सारी नदियां हिमालयन ग्लेशियर्स से निकलती हैं। इसी वजह से इन्हें पेरिनियल कहते हैं, जिसका मतलब है ये साल भर बहती रहती हैं। हो, तो इसका मतलब करण सर, यही रीजन है कि ये नदियां कभी सूखती नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली अंजलि, और यही इनका सबसे यूनिक फीचर है। देखो, इस पॉइंट पर एक एग्जाम अलर्ट भी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं सबसे मेन नदी पर, गंगा नदी। अंजलि, गंगा को उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन भी कहते हैं। तो चलो इसकी पूरी जर्नी को अच्छे से समझते हैं। वाओ, 2525 किलोमीटर! करण सर, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है? बिल्कुल अंजलि, ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। पर सिर्फ लेंथ ही नहीं, एक और स्पेशल बात है इसकी। स्लाइड पर देखो, 4 नवंबर 2008, इस डेट को गंगा को इंडिया की नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। और इस डेट पर एग्जाम अलर्ट है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब गंगा की जर्नी देखते हैं। इस स्लाइड पर मैप देखो अंजलि। तुम साफ देख सकती हो कि गंगा इंडिया के 5 स्टेट से ट्रैवल करती है। उत्तराखंड से शुरू होती है, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और फाइनली वेस्ट बंगाल। ठीक है, पर करण सर, इन पांचों में से सबसे ज्यादा लंबी दूरी गंगा किस स्टेट में तय करती है? अंजलि, तुम्हारे सवाल का जवाब बिल्कुल सामने है स्लाइड पर। ये बार चार्ट देखो। सबसे लंबा बार किसका है? उत्तर प्रदेश का, पूरे 1450 किलोमीटर। और सबसे छोटा झारखंड, सिर्फ 40 किलोमीटर। ओ वाओ, इतना बड़ा डिफरेंस! ये तो काफी सरप्राइजिंग है। और देखिए सर, इन दोनों डेटा पॉइंट्स पर एग्जाम अलर्ट लगा हुआ है। बिल्कुल सही अंजलि। मैक्सिमम लेंथ इन यूपी और मिनिमम इन झारखंड, ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम के लिए गोल्ड हैं। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं। स्लाइड पर साफ लिखा है, गंगा यूपी में एंटर करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से और एग्जिट करती है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। पर करण सर, मैंने तो कहीं पढ़ा था कि एग्जिट पॉइंट बलिया है। इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। सही कहा अंजलि, ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बलिया बिल्कुल पास में है, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर गाजीपुर ही है। और क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये एग्जाम के लिए एक ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलो कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं गंगा के बारे में।
पहला, ये यूपी के 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। दूसरा, इसका सबसे पॉल्यूटेड स्ट्रेच कन्नौज और वाराणसी के बीच है। और तीसरा, बांग्लादेश में इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। सर एक सवाल है, ये कन्नौज से वाराणसी वाला स्ट्रेच सबसे ज्यादा पोल्यूटेड क्यों है? गुड क्वेश्चन अंजलि। इसका मेन रीजन है इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्पेशली जो कानपुर के फैक्ट्री से आता है। ये पॉइंट एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, सो इसे याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है गंगा की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज। अंजलि, इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। इमेजिन करो तुम नदी के साथ साथ उसके फ्लो की डायरेक्शन में चल रही हो, तो जो नदियां तुम्हारे लेफ्ट से आकर मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट से वो राइट बैंक। समझ गई? तो करण सर, इस हिसाब से यमुना सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई, है ना? परफेक्ट अंजलि, बिल्कुल सही। और एग्जाम के लिए लेफ्ट बैंक राइट बैंक का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। चलो अंजलि, अब एक बहुत स्पेशल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, पंचप्रयाग। ये वो 5 पवित्र संगम हैं जिनके मिलने से आखिर में गंगा बनती हैं। अंजलि, इस स्लाइड पर जो एनिमेशन चल रहा है उसे ध्यान से देखो। ये दिखा रहा है कि कैसे नदियां मिलती हैं। एक चीज नोटिस करो, पहले 4 प्रयाग में अलकनंदा नदी कॉमन है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में पिंडार से, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से। तो करण सर, इसका नाम गंगा कब बनता है? आखिर में 5वें प्रयाग पर, यानी देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और इस संगम के बाद ही इसे गंगा कहते हैं। सर, इस पूरी स्लाइड को तो एक जायंट एग्जाम अलर्ट बॉक्स ने कवर कर रखा है। इसका मतलब ये टॉपिक तो बहुत ही जरूरी है। हाँ अंजलि, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सीक्वेंस और ये संगम एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। ओके, गंगा के बाद अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पर, यमुना नदी। ये रहे यमुना के कुछ की पॉइंट्स। लेंथ है अराउंड 1376 किलोमीटर। इसके दूसरे नाम हैं कालिंदी और सूर्यपुत्री। पर अंजलि, इसका एक और नाम भी है, खुला नाला यानी ओपन ड्रेन। खुला नाला, ये कैसा नाम है सर? अंजलि, दुख की बात है पर इसमें पोल्यूशन लेवल इतना हाई है कि लोग इसे इस नाम से बुलाने लगे हैं। बाय द वे, इसके जो दूसरे नाम हैं कालिंदी और सूर्यपुत्री, उन पर एग्जाम अलर्ट है, ये जरूर याद रखना। चलो अब यमुना का रूट देखते हैं। इसका ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, फिर ये यूपी में एंटर करती है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से, और फाइनली प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अच्छा, तो सर गंगा की तरह यमुना भी उत्तराखंड से ही शुरू होती है? बिल्कुल सही है अंजलि। और इसका एंट्री पॉइंट यानी सहारनपुर, ये एग्जाम के लिए एक की फैक्ट है, इसे मत भूलना। इस स्लाइड पर हैं यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरीज, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और इसके बैंक पर बसे इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर। करण सर, एक मिनट, इसका मतलब जो फेमस ताजमहल है आगरा में, वो यमुना के किनारे ही है? यस अंजलि, बिल्कुल। और यही रीजन है कि एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल आता है कि फलाना शहर किस नदी के किनारे है, इसीलिए यहां पर एग्जाम अलर्ट है। ओके अंजलि, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल कंटेंट सेक्शन की तरफ। इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट हिमालयन ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे जो यूपी से होकर बहती हैं। इस टेबल में हम 2 नदियों को कंपेयर कर रहे हैं, रामगंगा और गोमती। देखो, रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और गंगा से कन्नौज में मिलती है। दूसरी तरफ है गोमती, जो पीलीभीत की फुल्हार झील से निकलती है। सर, मैंने नोटिस किया गोमती के ओरिजिन पर एक एग्जाम अलर्ट है, क्यों? एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन अंजलि। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी नदियां देखीं वो सब पहाड़ों से आ रही थीं। गोमती ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन यूपी के प्लेन्स में एक झील से होता है, और यही डिफरेंस इसे एग्जाम के लिए सुपर स्पेशल बनाता है। और अब आती हैं हमारी आखिरी 2 नदियां, घाघरा और उसकी मेन ट्रिब्यूटरी शारदा। घाघरा निकलती है तिब्बत के ग्लेशियर्स से। सर, एक कंफ्यूजन है, घाघरा और सरयू, क्या ये सेम रिवर है? सही सवाल अंजलि, हाँ, ये एक ही नदी है। अयोध्या में घाघरा को ही सरयू कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेपाल में इसका नाम कर्नाली है। ये नाम भी एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। तो अंजलि, आज का सेशन अब इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। और ये सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे सभी व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। हमने आज जो भी पढ़ा उसे यूज करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।
इस पूरी जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।